नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रात को एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर कई शहरों में हमले किए गए हैं, जिसका जवाब भारतीय सेना ने बखूबी बहादुरी से दिया है। और भारतीय सेना के जवाब में पाकिस्तान के अंदर 3 सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। इसको लेकर के कुछ और अपडेट्स जो आगे मैं आपको देने वाला हूं, साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बहुत बड़ा बयान। किस तरीके से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इस मामले को लेकर बयान दिया है, क्या कहा, इनके पूरे बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों भारत से जो है जंग के बीच अब जो है पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख आसिम मुनीर को बेतहाशा ताकत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और यह अपने आप में चिंताजनक है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों भारत पाकिस्तान भिड़ंत में दुनिया के बड़े देश किसके साथ हैं, इसको लेकर के भी एक डेटा सामने आया है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर सामने आ रही है कि यहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अब भारत के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनातनी के बीच अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान का भी बयान सामने आया है। अजमेर शरीफ दरगाह की तरफ से क्या कहा गया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है कि रक्षा मंत्रालय ने देश की मीडिया को सख्त चेतावनी जारी की है। जिस तरीके से लगातार मीडिया फेक खबरों को स्प्रेड कर रही है, जिससे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर पैदा हो रहा है, इसको लेकर के अब सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को सख्त वार्निंग जारी की है। इस वार्निंग में क्या कहा गया है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा रामदेव एक बार फिर गिड़गिड़ाने लगे हैं। किस मामले में, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो जो है इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। पाकिस्तान ने दावा किया है कि शनिवार की सुबह भारत ने उसके 3 अहम एयरबेस नूर खान, शोरकोट और मुरीद पर मिसाइल हमले किए हैं। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने इस मिसाइलों को समय पर रोककर निष्क्रिय कर दिया है, जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। यह कहना है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ने आज रात को जिस तरीके से भारत के कई शहरों को टारगेट किया, यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अभी तक छोटे हथियारों से निशाना बना रहा था, लेकिन अब उसने लॉन्ग रेंज की मिसाइलें भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। हालांकि हमारे पास जिस तरीके से S-400 जो हमारा रक्षा कवच है, उसने पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम बना दिया और पाकिस्तान की कायरता को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे कई शहरों पर हमले किए, उसके जवाब में जो भारत की आर्मी ने मतलब पलटवार किया है, उससे पाकिस्तान को नुकसान जरूर हुआ है। खबर यह है कि नूर खान, शोरकोट और मुरीद जो पाकिस्तान के बेस हैं, उनमें काफी नुकसान हुआ है। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि भारत की तरफ से आई तमाम मिसाइलों को निष्क्रिय किया गया है, लेकिन जो सच्चाई वो ये है कि पाकिस्तान को इसमें भारी नुकसान हुआ है। अब ये कितना नुकसान हुआ है, इसका जब कोई इन्वेस्टिगेशन हो तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कश्मीर के अंदर LOC बॉर्डर पर तमाम घरों को पाकिस्तान की सेना ने जो है ध्वस्त कर दिया है। कई जगहों पर लोगों को नुकसान हुआ है। खबर यह भी है कि एक जवान भी हमारी सेना का शहीद हुआ है। तो ये पाकिस्तान की कायर जो है सेना किस तरीके की हरकत कर रही है आप देख सकते हैं। हालांकि हमारी सेना भी बहादुरी से जवाब दे रही है। पाकिस्तान के 7 आर्मी के जवान भी नेस्तनाबूद किए गए, ये भी अपडेट है। चलिए बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बड़ा बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी
तनाव के मद्देनजर कहा है कि दोनों देशों को आपसी बातचीत से मुद्दे को सुलझाना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता। बोर्ड ने एक प्रस्ताव में आतंकवाद पर चिंता भी जताई और कहा कि वह देश की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों की गुरुवार 8 मई 2025 को एक ऑनलाइन बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव को काफी चिंता की नजर से देखता है। यह राष्ट्र और उसके लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए उठाए गए हर आवश्यक कदम का समर्थन करता है और इस बात पर जोर देता है कि इस महत्वपूर्ण समय में जनता, राजनीतिक दलों, सशस्त्र बलों और सरकार को इन खतरों का सामना करने के लिए एक साथ आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एकता का मैसेज दिया है और कहा है तमाम लोग अपनी रंजिशों को भूल करके सरकार और सेना का साथ दें। तो ये अपने आप में काफ़ी अहम जो है प्रस्ताव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लिया गया। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, भारत से मुकाबले के बीच जो पाकिस्तान के मिलिट्री मुखिया हैं उनको अब बेतहाशा ताकत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। ये अपने आप में चिंताजनक है। भारत से जारी मुकाबले के बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सेना और कुख्यात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बेतहाशा ताकत दे दी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आम नागरिकों के लिए चिंताजनक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को अपने फैसले में कहा है कि आम नागरिकों पर भी मिलिट्री कोर्ट में केस चल सकते हैं, जिसकी सजा पूरी तरीके से इंसान को खत्म करना है, यानी मृत्युदंड हो सकती है। इस तरह जनरल आसिम मुनीर के हाथ में यह पावर आ गई है कि वह देश और सेना के लिए खतरा बताकर किसी भी नागरिक के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चलवा सकते हैं। यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक खबर जो कि पाकिस्तान से है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही, भारत पाकिस्तान भिड़ंत में दुनिया के कौन से देश किसके साथ, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आई है और यह रिपोर्ट अपने आप में चौंकाने वाली है। दोनों देशों के बीच बढ़ती तनातनी के बीच दुनिया भर में चिंता है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई बड़े पैमाने पर युद्ध में ना बदल जाए। दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति अपना समर्थन जताते हुए कूटनीति का रास्ता अपनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक देश का बयान सबका ध्यान खींच रहा है और वो है तुर्की, जो खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता नजर आ रहा है। खबर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका ने भी अब इस मुकाबले से अपने हाथ पीछे खींच ले, वो किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि यूएई जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरबिया भी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कई देश जो भारत के दोस्त माने जाते थे वो लगातार पाकिस्तान के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मतलब जो है ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट सामने इन देशों का नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से उनका झुकाव, जिस तरीके से एक्टिविटी देखने को मिल रही, इससे पता चलता है कि ये देश पाकिस्तान की तरफ झुकाव ज्यादा रख रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आई, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अब युद्ध करेगा, जंग के अलावा कोई और विकल्प नहीं। ये शब्द आसिम मुनीर के हैं और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान अब एक नए मुकाबले की तरफ बढ़ रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही, पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद अजमेर शरीफ के दीवान का बड़ा बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच पाकिस्तान पर अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन खान ने सरकार से पाकिस्तान पर कब्जे की अपील कर दी है। उन्होंने साफ साफ कहा, जिस तरीके से इजराइल गाजा के अंदर कर रहा है उसी तरह पाकिस्तान के शहरों पर भारत की सेना कब्जा करे। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान अजमेर दरगाह के जो है कहीं ना कहीं खादिम की तरफ से दिया गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, गोदी मीडिया को रक्षा मंत्रालय की सख्त चेतावनी। जिस तरीके से फेक खबरों को चलाकर मीडिया लोगों में पैनिक क्रिएट कर रही थी, लोगों को मतलब गुमराह कर रही थी, इसको लेकर के अब सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने मीडिया को यह चेतावनी जारी की है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए और फेक खबरों को बिल्कुल भी ना दिखाए। साथ ही साथ सेना की एक्टिविटी को लेकर के भी मीडिया चैनलों पर बैठे एंकर बातचीत ना करें। कहां सेना कैसे मूवमेंट कर रही है इस पर भी चर्चा ना हो। अगर ऐसी कोई हरकत चैनल वाला करने की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये सेना की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही साथ बाबा रामदेव को दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रुआवजा के ऊपर बयान देकर बाबा रामदेव फंस गए। बाबा रामदेव एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट में गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की गलती अगली बार नहीं होगी। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।